कि 26/11 की रात को कब और कैसे खबर मिली अबाउट द अटैक और उसके बाद आप कैसे लाइन ऑफ एक्शन तक पहुंचे? 9:45 के आसपास मेरे दादर डिवीजन के एसीपी श्री मराठे ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर साउथ मुंबई में अनेक जगह पे फायरिंग चल रही है। तो मैंने जाना कि ये काफ़ी सीरियस घटना है। टीवी पे भी टिकर आ रहे थे। सो मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन से जाकर जो असला हथियार हमें मिल पाए वो लिया और ये मालूम पड़ा कि सीएसटी के पास फायरिंग चल रहा है। तो मैं वहाँ जाने के लिए निकला। तब मालूम पड़ा कि वहाँ से अब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और जीटी हॉस्पिटल के पास लोग आए हैं, वहाँ फायरिंग चल रही है। तो मैं मेट्रो जंक्शन के पास उतरा और वहाँ से मेरे साथ 7 अधिकारी थे, अमलदार थे। तो हम सब लोगों ने पैदल जब जीटी हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू किया तो कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि नहीं, अब फायरिंग कामा हॉस्पिटल चल रही है। सो इस तरह हम कामा हॉस्पिटल जब पहुंचे तो ये मालूम हुआ कि जो बहुमंजिला इमारत है वहां पे टेररिस्ट से मालूम नहीं था, वहां पे फायरिंग चल रही है। तो उसके एंट्रेंस को सुरक्षित कर हम लोग 6ठे मंजिल पे गए। 6ठे मंजिल पे गए और मैं सबसे आगे था क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट था। मैंने सारे लोगों को ब्रीफिंग किया। मैंने कहा कि हम अस्पताल में हैं और जब तक हमारे ऊपर फायरिंग नहीं होता हमें फायरिंग नहीं करना है। तो 6ठे मंजिल से टेरेस था साथ नेक्स्ट लेवल, तो वहां तक मैं गया और एकदम अंदर जाने से हमें ऐसा लगा कि हमें टटोलना चाहिए यहाँ पे क्या है। तो वहां पे कुछ पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स हमें मिले। तो जैसे मैंने वो फेंके तो एक साहब के इंट्रोगेशन में आया, उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। तो उन्होंने जवाबी में AK-47 का फायर हमारे ऊपर खोला और वो ऑटोमेटिक फायर आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सीरियस मामला है। तो हम लोगों ने 6ठे मंजिल पर लेकर गोली का आड़ लिया और कंट्रोल रूम को बताया। जब हम कंट्रोल रूम को बताया ही कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर आया है, उतने में एक व्यक्ति नीचे आते हुए दिखा हमें, टेरेस से नीचे। तो टेरेस और 6ठे मंजिल के फ्लोर के लैंडिंग के ऊपर बीच वाला हमने उसे रोका। तो उसने इशारा किया कि पीछे उसके कुछ है। तो क्राउचिंग पोजीशन में अबू इस्माइल और कसाब इसको ढाल बनाकर आगे आना चाहते थे। तो मैंने उसके सर के ऊपर से एक वार्निंग राउंड फायर किया और उसे मेरे तरफ आने के लिए कहा। तो वो मेरे तरफ भाग के आया और ये दोनों ऊपर चले गए। जब इसको हम पूछताछ कर ही रहे थे तो मुझे अभी भी याद है, एक छोटा ग्रीन बॉल ऊपर से आया और लिफ्ट से रिकॉशिट होके हमारे बिल्कुल सामने फटा। मेरे आंख में ग्रेनेड शार्पनर्स गए, आज भी है। और वहां पे प्रकाश जी मोरे हताहत हुए, सभी लोग घायल हो गए। लेकिन मुझे नेशनल पुलिस एकेडमी में जो हमें सीख दी है कि अगर आपके ऊपर गोली आ रही है तो आपको गोली का जवाब गोली से देना है, नहीं तो आप ग्राउंड लूज करेंगे। तो हमने जवाबी फायर किया, लेकिन उसके बाद और एक ग्रेनेड आया और उसमें जब सभी लोग घायल हो गए तो मैंने मेरे लोगों को बताया कि आपके हथियार यहाँ रखिए और आप अपना इलाज करने के लिए जाइए और मुझे रीइंफोर्समेंट भेजिए। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी मैं इनको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मैं और विजय खांडेकर दोनों लोग वहां पे थे। लगभग 40-50 मिनट फायरिंग चला और मैं जब आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो 26/11 से अगर मैं कुछ एक चीज सीखा हूं तो वो ये है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी इंप्रूव हो गई है। क्योंकि हम लोग तो तैयार नहीं थे, सिर्फ रिवॉल्वर लेके वहां गए और उनके साथ हम टिक पाए। एक चीज और मैंने पाई कि उन 40-50 मिनट में मुझे अभी ऐसा होता है, संदेह होता है कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मुझे ये करना चाहिए, या डर भी आता है। तो मैं भाग्यवान इसलिए मानता हूं कि मुझे डर छुआ नहीं। बस एक बार मौत का थॉट आया कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तब मैंने बताया कि मेरी वाइफ मनीषा बहुत एकम्प्लिश प्रोफेशनल है, वो बच्चों का ख्याल करेगी। मेरा ड्यूटी यहाँ है, इन्हें यहाँ से जाने नहीं देना है जब तक मेरी रीइंफोर्समेंट नहीं आती है। 26/11 की जब मैं सोचता हूं, देखता हूं, तो हमें जरूर गम होता है, लेकिन हमें
उम्मीद भी जगती है कि 17 ऐसे जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को, इस समाज को, यहाँ के लोगों को महफूज रखने के लिए, और कई मुंबई पुलिस के जवान लाठी लेकर, रिवॉल्वर लेकर, एक 303 लेकर उन्होंने एके का सामना किया। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे पुलिस दल के लिए काम करता हूं।